इस धरती के ऊपर ऐसे बहुत से जीव हैं दोस्तों जो कि फिजिकली इंसानों से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ हमारे ब्रेन का यूज करके हम इंसानों ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए अगर आप बस ये समझ लें कि आपका ब्रेन किस कंडीशन में सबसे अच्छा काम करता है और कैसे काम करता है, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एकदम बेहतर बना सकते हैं और उसमें वो हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और हम ये जानते ही नहीं दोस्तों कि हमारा माइंड कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हर काम को करने में हमारे ब्रेन के कितने ज़्यादा अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। इस बुक समरी में आप ब्रेन के रूल्स को जानेंगे जो आपके ब्रेन की पूरी पोटेंशियल को हासिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। और इस वीडियो समरी में आप ये भी जानेंगे दोस्तों कि आप अपनी मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिए। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की ऑडियो आप सभी के साथ हर सप्ताह शेयर करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्रेन रूल्स 12 प्रिंसिपल्स फॉर सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग एट वर्क, होम एंड स्कूल। बुक की समरी के बारे में, जिसके ऑथर हैं दोस्तों डॉक्टर जॉन मेडिना, जो कि एक मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और एक ऑथर हैं। वो टेलरिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर भी हैं दोस्तों, जिन्होंने बच्चों की कोग्निटिव डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। और उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर करीब 10 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। और आज हम उन्हीं की एक बेस्ट सेलिंग बुक ब्रेन रूल से 12 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारी ब्रेन पावर को 10x करने में हमारी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना ज़्यादा पावरफुल है? ये किसी भी वर्ड और नंबर को आसानी से समझ सकता है। जब आप डरे हुए या फिर घबराए हुए होते हैं तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपकी हेल्प करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसे आप कैसे आसानी से समझ पाते हैं, या कितनी तेज़ी से आप किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अपने दोस्त या फिर जाने पहचाने चेहरे को आसानी से पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर पाए जाने वाले लाखों न्यूरॉन्स का है दोस्तों। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस बुक में आप सीखेंगे 12 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जो आपकी ब्रेन पावर को इम्प्रूव करेंगे। और इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है और इसे आप कैसे हमेशा अच्छी कंडीशन में बनाए रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मशीन के समान है दोस्तों। इस बुक के जरिए आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, अपनी क्यूरियोसिटी को अंत तक बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले रूल के बारे में जो आपकी ब्रेन पावर को इन्हेंस करेगा। पहला रूल कहता है दोस्तों कि एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर, यानी कि एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन की पावर बढ़ती है। आज से लगभग 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज यानी कि होमो सेपियंस खाने की तलाश में रोजाना लगभग 12 माइल्स पर डे पैदल चलते थे। वहीं आज के टाइम में हमें सारी ज़रूरत की चीज़ें घर पर ही मिल जाती हैं। अगर किसी चीज़ के लिए हमको घर से बाहर निकलना भी हो तो भी हम 3-4 क्लिक्स में बड़े आराम से कैब बुक कर लेते हैं। और साथ ही हमारे ऑफिस और स्कूल्स में भी ऐसा माहौल बन गया है जिससे हम दिन भर आराम से बैठ करके कंफर्टेबली काम करें, जो कि ना तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है दोस्तों एंड ना ही हमारे माइंड के लिए। डेली एक्सरसाइज करने या फिर पैदल चलने से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हमारे माइंड तक पहुंचाने और माइंड के आसपास जमा टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। एंड हैज़ ए रिजल्ट हमारा माइंड ज़्यादा इफेक्टिवली सोच सकता है दोस्तों। कोई भी इंसान बिना खाए 30 दिन या उससे भी ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वहीं अगर हमारे माइंड को
सिर्फ 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो वो सीरियसली परमानेंट डैमेज हो सकता है दोस्तों। और अगर माइंड को डेली कम ऑक्सीजन मिले तो उसके सोचने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हर किसी को हफ्ते में 2 से 4 बार एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइजेज होती हैं दोस्तों जिससे हमारी बॉडी काफ़ी तेज़ गति से मूव करती है। इसके अंदर स्विमिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग और रनिंग को शामिल किया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं ब्रेन रूल 2 के बारे में, जो कहता है कि द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू, यानी कि हमारा मस्तिष्क टाइम के साथ विकसित हुआ है। हम इंसान इस धरती पर फिजिकली सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी तरक्की इसीलिए कर पाए क्योंकि टाइम के साथ हमारा माइंड भी बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हुआ। हमारा माइंड बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है दोस्तों जो कि हमारे सर्वाइवल को एंश्योर करता है और सर्वाइवल से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और दूसरे इंसानों से कोऑपरेट यानी उनकी सहायता करना और अपनी गलतियों से सीख करके खुद को इम्प्रूव करना, यही वो क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इंसान आज तक इस धरती पर जिंदा हैं और इतनी तरक्की कर पा रहे हैं। आज से लगभग 2 लाख साल पहले हम इंसान दूसरे जानवरों से खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे एंड आज के टाइम में भी हम लोग हर जगह एक दूसरे का साथ दे करके ही अपना काम चला पाते हैं, चाहे वो स्कूल्स हो या फिर कॉलेज हो या फिर यहाँ तक कि कोई कॉरपोरेट ऑफिस। इसीलिए अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के साथ या फिर कोई स्टूडेंट अपने टीचर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता तो वो अपने माइंड को पूरी एफिशिएंसी के साथ यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान तभी मैक्सिमम क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाता है जब उसके आसपास के लोग उसके साथ कोऑपरेट करें और उनको सपोर्ट और एंश्योर करें। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं ब्रेन रूल नंबर 3 के बारे में। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली, यानी कि सबके दिमाग में तार अलग अलग जुड़े होते हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं या फिर जो भी कुछ नया सीखते हैं उससे हमारा ब्रेन फिजिकली चेंज होता है दोस्तों। इस दुनिया में हर इंसान का ब्रेन एक दूसरे से अलग होता है, यानी कि सारे स्टूडेंट, एम्प्लॉयज़, यहाँ तक कि कस्टमर्स का ब्रेन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट 2 जुड़वा बच्चों का ब्रेन भी सेम नहीं होता, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात को इग्नोर करता है। लेकिन वहीं यूट्यूब और फेसबुक जैसी कंपनीज इस बात को अच्छे से समझती हैं और आपकी प्रीवियस इंगेजमेंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंटेंट आपके सामने शो करते हैं दोस्तों, जिससे आप लंबे टाइम तक उनके प्लेटफॉर्म पर टिके रहें और वो पैसे बनाते रहें। इसीलिए जब भी आप किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसके बाद आपको उससे रिलेटेड ही चीज़ें बार बार दिखाई जाती हैं, क्योंकि वो आपके माइंड के पैटर्न को समझ करके ही आपके साथ कनेक्ट करते हैं। एंड अगर आप अभी भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके सजेशन में, यानी कि आपके यूट्यूब के सजेशन में भी इस बुक से रिलेटेड ही कंटेंट आपको दिखाई देगा। आप इसे अभी चेक कर सकते हैं दोस्तों। एंड अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके यस टाइप कर सकते हैं दोस्तों। इससे कुछ नहीं होगा, इससे जस्ट मुझे ये पता चलेगा कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं ब्रेन रूल नंबर 4 के बारे में। वी डोंट पे अटेंशन टू द बोरिंग थिंग्स, यानी कि हम बोरिंग चीज़ों को अटेंशन नहीं देते। हमारा ब्रेन बोरिंग चीज़ों के ऊपर ज़्यादा देर तक ध्यान देने के लिए नहीं बना है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात को ध्यान से सुने तो आपको हर 10 मिनट में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कहना होगा या फिर करना होगा जिससे सामने वाले व्यक्ति के ब्रेन को आपकी बातें बोरिंग ना लगे। हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में मल्टीटास्किंग करने वाले को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। इसीलिए मल्टीटास्किंग करने की वजह से एरर होने के चांसेस लगभग 4 गुना बढ़ जाते हैं। एंड मोबाइल यूज करते हुए कार चलाना तो शराब पी करके कार चलाने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। मल्टीटास्किंग करने की वजह से कोई भी काम करने में हमें नॉर्मल से 50% से ज़्यादा का टाइम लगता है। इसलिए मल्टीटास्किंग करना ना तो आपके वर्क के लिए अच्छा है और ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव होती हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम के दौरान ईमेल या फिर फ़ोन कॉल्स को रिप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ ऑनलाइन होते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों।
और डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। इसलिए कोई भी काम करते टाइम खुद को डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में डालने की कोशिश कीजिए और काम को स्टार्ट करने से पहले अपने फ़ोन को दूर रखें। ऐसा करने से आप कम टाइम के अंदर भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला करके देंगे और आप अपने आप को प्रोडक्टिव फील करोगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ब्रेन रूल नंबर 5 के बारे में। रिपीट टू रिमेंबर, यानी कि याद रखने के लिए दोहराइए। हम अपने स्कूल्स में जो भी पढ़ते हैं उसका 90% 30 दिन के अंदर भूल जाते हैं और इस 90% में से भी मैक्सिमम तो हम क्लास खत्म होने के कुछ घंटों के बाद ही भूल जाते हैं। आपने शायद ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। हमारा दिमाग एक साथ 7 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम 30 सेकंड तक याद रख सकते हैं। यानी कि कोई भी आप 7 डिजिट नंबर को मैक्सिमम 30 सेकंड तक याद रख सकते हैं और इससे ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना होगा। किसी भी इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए उसको रिपीट करना ही सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर आप भूल गए हैं तो उसे वापस याद करने के लिए आप वैसा ही माहौल दोबारा बना लें जैसे माहौल में आपने उस इन्फॉर्मेशन को याद किया था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी आईडी का पासवर्ड याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपने अपने घर के पास वाले कैफ़े में बैठ करके बनाई थी, तो उस पासवर्ड को वापस याद करने के लिए आपको फिर से उस कैफ़े में जाना होगा और वैसा ही माहौल बनाना होगा जैसा माहौल आपने वो पासवर्ड सेट किया था उस टाइम था। ऐसे करने से आपको पासवर्ड याद आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। आप ऐसा अपनी रियल लाइफ के अंदर ट्राई कर सकते हैं एंड अगर आपको रिजल्ट मिलता है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये ब्रेन रूल वाकई में काम करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ब्रेन रूल नंबर 6 के बारे में। स्लीप वेल थिंक वेल, यानी कि अच्छी नींद अच्छा जीवन। जब भी हम सो रहे होते हैं दोस्तों तब हमारा ब्रेन उस टाइम भी जाग रहा होता है और पूरे दिन में हमने जो भी सीखा है उसको उसकी जगह पर स्टोर करता रहता है। इसीलिए चीज़ों को अच्छे से समझने और उन्हें याद रखने के लिए एक अच्छी नींद इम्पोर्टेंट है। लगभग पूरी दोपहर एंड ख़ास तौर पर 3 बजे के करीब हमारे ब्रेन में बायोकेमिकल्स की फाइट चल रही होती है, जिसमें से एक बायोकेमिकल आपको जगाए रखना चाहता है तो वहीं दूसरा बायोकेमिकल्स हमें सुलाने की कोशिश में लगा रहता है। इसीलिए अगर आपको दोपहर में 3 बजे के आसपास नींद आए तो वो नॉर्मल है एंड दोपहर में 30 से 40 मिनट की नैप लेना आपकी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। तो एक अच्छी नींद आपकी ब्रेन पावर को इन्हेंस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। और हर एक इंसान को साइंटिफिकली 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और सोते वक्त अपने फ़ोन को आप साइलेंट करके अपने रूम से बाहर भी रख सकते हैं। इससे आपकी नींद में किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ब्रेन रूल नंबर 7 के बारे में। स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे, यानी कि तनाव आपको दुर्बल बनाता है दोस्तों। इंसानी दिमाग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए नहीं बना हुआ है, इसीलिए हमारा दिमाग किसी भी स्ट्रेस को मैक्सिमम 30 सेकंड तक बिना किसी प्रॉब्लम के फेस कर सकता है। लेकिन वहीं अगर स्ट्रेस लंबे समय तक हो तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करके हमारे सोने की एबिलिटी को ख़त्म कर सकता है या फिर कम कर सकता है। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रेन है, इसलिए हमारे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े स्ट्रेस हमारी पर्सनल लाइफ को और हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े स्ट्रेस हमारे प्रोफेशनल लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे तो स्ट्रेस कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली स्ट्रेस एकमात्र ऐसा स्ट्रेस है जो कि हमारे सोसाइटी के ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एक स्टूडेंट के सीखने के एबिलिटी को कम करने से लेकर के एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को कम करने तक होने वाले स्ट्रेस में सबसे बड़ा और मेजर स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी चीज़ को लर्न करने जाएं या सीखें या फिर पढ़ें तो आप उस टाइम पर स्ट्रेस फ्री होने चाहिए दोस्तों। एंड अगर आप उस टाइम स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो आप कुछ टाइम तक आराम कर सकते हैं। जब आप अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे तब आप मेंटली रिलेटेड काम को कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका फोकस उन कामों पर पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे 8th ब्रेन रूल के बारे में। स्टिमुलेट मोर ऑफ दिस सेंसेस,
यानी कि एक साथ एक से अधिक सेंसेस को सक्रिय करना। हम अपनी सेंसेस के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। यही सेंसेस फिर उस जानकारी को आगे जा करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर उन सिग्नल्स को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती हैं दोस्तों। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद सेंसेस नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़ करके देखती है, जिसके कारण हर व्यक्ति हर हालात में एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। हमारी हर एक सेंस एक साथ मिलकर के कार्य करती है, जैसे कि देखना और सोचना, सूंघना और खाना आदि। इस बात का अर्थ ये है कि ज़्यादा ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करने से हमारे मस्तिष्क पर ज़्यादा बेहतर प्रयोग होता है। हमारे सेंसेस एक साथ मिलकर काम करने के लिए बने हुए हैं दोस्तों, और ये बात बिजनेसेस अच्छे से समझते हैं। इसीलिए आप स्टारबक्स के अंदर जाते ही आपको कॉफ़ी की स्मेल आती है। एंड स्टारबक्स में ओवरऑल ऐसे कलर्स और परफ्यूम का यूज़ किया जाता है जिससे कि अगर आपको कॉफ़ी पीने का मन न भी हो तब भी आप स्टारबक्स के अंदर जाने के बाद आपका मन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे 9th ब्रेन रूल के बारे में। मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट, यानी कि आदमी और औरत का दिमाग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, आदमी और औरत के केवल फिजिकल फीचर्स ही नहीं बल्कि मस्तिष्क में भी बहुत अंतर होता है दोस्तों। इस अंतर का मुख्य कारण दोनों में पाए जाने वाले अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं दोस्तों। एक महिला का मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता है, क्योंकि उनके सेल्स में माता और पिता दोनों के क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं लड़कों में एक्स क्रोमोसोम केवल माता से ही आता है और वाई क्रोमोसोम्स पिता से। इन वाई क्रोमोसोम्स से बहुत कम जीन्स आते हैं। तभी लड़कों का मस्तिष्क एटम के समान उलझा हुआ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आपने महसूस किया होगा कि हर परिस्थिति में आदमी और औरत का इमोशनल रिस्पॉन्स भी अलग होता है, और इसका मुख्य कारण भी मस्तिष्क के बीच का डिफरेंस ही होता है दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कई सालों से ये बात बताते आए हैं कि मेल एंड फीमेल ब्रेन्स डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। आदमी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और औरतें ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली होती हैं। आदमी ड्रग और अल्कोहल जैसे एडिक्शन ज़्यादा करते हैं और वहीं औरतें अपने वजन बढ़ने के डर से हमेशा परेशान रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे ब्रेन रूल नंबर 10 के बारे में। वी आर पावरफुल एंड नेचुरली एक्सप्लोरर, यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं और हम खोज करने के आदी हैं। हम इंसान बाय नेचर अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए डिज़ाइन हैं दोस्तों। इसीलिए अगर हम किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज़ देते हैं तो वो उसे देख करके, उसे सूंघ करके या फिर अपने मुंह में डाल करके और लगभग हर पॉसिबल तरीके से उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आज से लगभग 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो सेपियंस इसी तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करके कंक्लूजन ड्रा करते थे। इस कॉन्टिन्यूस एक्सप्लोर करने वाले नेचर की वजह से ही आज हम इंसान इतने ज़्यादा ग्रो कर पाए हैं और आज हम चांद पर भी पहुंच गए हैं दोस्तों, और जल्दी ही दोस्तों हम मार्स पर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ब्रेन रूल नंबर 11 के बारे में। लिसन म्यूजिक फॉर इंक्रीजिंग कोग्निटिव स्किल्स, यानी कि कोग्निटिव स्किल्स को बढ़ाने के लिए म्यूजिक सुने। फॉर्मल म्यूजिक में प्रशिक्षण से कई कोग्निटिव डोमेन्स के इंटेलेक्चुअल स्किल्स में सुधार होता है दोस्तों। संगीत प्रशिक्षण करने वाले लोग बातों में इमोशनल जानकारी का बेहतर तरीके से पता लगाने में सक्षम होते हैं। संगीत सीखने वाले बच्चे और नौजवानों में अपने हम उम्र लोगों से बेहतरीन सोशल स्किल्स पाई जाती हैं। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, जो लोग संगीत सुनते हैं या फिर गाते हैं तो उनका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सहज होता है। संगीत से मन शांत रहता है, और दुनिया में अनेक प्रकार का संगीत है जो मस्तिष्क पर अलग अलग तरह का असर डालता है। कुछ साउंड वेव्स फोकस करने में आपकी हेल्प करती हैं, जिनसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। आप गूगल पर सर्च करके उन सभी साउंड्स वेव के बारे में पता लगा सकते हैं और अपनी ब्रेन पावर को इन्हेंस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे 12th ब्रेन प्रिंसिपल के बारे में, जो कहता है दोस्तों कि विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस, यानी कि हमारी आंखें अन्य सभी सेंस ऑर्गन्स से बेहतर होती हैं। हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स में सबसे ज़रूरी सेंस विजन है दोस्तों, यानी कि हमारे देखने की एबिलिटी। इसीलिए जब भी आप कुछ सुनते हैं तो 3 दिन बाद आप उसका बस 10% याद रखते हैं,
लेकिन वही अगर आप कुछ देख लेते हैं तो 3 दिन बाद उसका आपको लगभग 60 to 70% याद रहता है दोस्तों। तो इसलिए कुछ भी लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे विजुअली देखने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड विजुअलाइजेशन अपनी माइंड में क्रिएट कीजिए दोस्तों, ताकि आपको वो लंबे टाइम तक याद रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों, इस बुक समरी में आपने 12 ब्रेन रूल्स के बारे में जाना जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ब्रेन रूल नंबर 1 कहता है कि एक्सरसाइज न सिर्फ हमें फिजिकली फिट बल्कि मेंटली फिट रखने में भी हमारी हेल्प करती हैं। ये आपको बेहद सुंदर तरीके से बढ़ती उम्र की ओर लेकर के जाता है। और दूसरा ब्रेन रूल आपको ये बताता है दोस्तों कि समय के साथ आपका ब्रेन भी डेवलप होता रहता है और उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं। इसने बदलते हुए वातावरण के अनुसार खुद को ढालते हुए आपको जिंदा रखने में आपकी हेल्प की है। और ब्रेन रूल नंबर 3 हमें बताता है दोस्तों कि आपके अटेंशन में मेमोरी, इंटरेस्ट और अवेयरनेस के प्रभाव के बारे में बताया गया है। इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि हमारे कल्चर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं दोस्तों उन्हें हम हमारी समझ के द्वारा समझ सकते हैं दोस्तों। और ब्रेन रूल नंबर 4 में हमने डिस्कस किया कि एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद करने की बजाय थोड़ा थोड़ा याद करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है दोस्तों। आपको बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत है और उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट करने की ज़रूरत है ताकि आप उसे लंबे टाइम तक याद रखें। और ब्रेन रूल 5 ने आपको कंसोलिडेशन के बारे में सिखाया दोस्तों कि रिपीट करना और कनेक्ट करना शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल सकता है। और ब्रेन रूल 6 में आपको बताया गया कि नींद लेना कितना ज़्यादा जरूरी है। ये आपको पहले से ज़्यादा स्मार्ट और हेल्दी बनाने में आपकी हेल्प करता है दोस्तों। हमारा ब्रेन एक मसल्स की तरह है, इसे एक्सरसाइज की जरूरत तो है लेकिन साथ में रेस्ट की भी जरूरत है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि रूल्स आपके माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समरी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको आज इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को लेकर के आने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।